नमस्कार, मैं डॉक्टर परमात्मा कुमार मिश्र, सहायक आचार्य, मीडिया अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार, आपका स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग द्वारा संचालित एमए मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर में संचालित अंतर सांस्कृतिक संचार प्रश्न पत्र के सांस्कृतिक संचार के माध्यम के रूप में भाषा और व्याकरण अध्याय में शामिल थोरो, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हेनरी डेविड थोरो, जो एक लेखक थे, प्रकृति प्रेमी थे, शांतिवादी, अंतर्ज्ञानवादी थे और व्यावहारिक दार्शनिक के रूप में हम सभी हेनरी डेविड थोरो को जानते हैं। वह उस पाठ्यक्रम में शामिल है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, हेनरी डेविड थोरो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित इस व्याख्यान को। हेनरी डेविड थोरो, जैसा कि बताया गया कि वह एक अमेरिकी लेखक थे, प्रकृति प्रेमी थे, शांतिवादी, अंतर्ज्ञानवादी और व्यावहारिक दार्शनिक थे। थोरो सविनय अवज्ञा के लिए भी जाने जाते थे और ऐसा माना जाता है कि गांधी जी जो भारत में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए, जो बहुत ही सफल रहा, वह हेनरी डेविड थोरो से ही प्रेरित था। एक नागरिक के रूप में सरकार का उन्होंने अनेक स्तरों पर, अमेरिका में सरकार का एक नागरिक के रूप में अनेक स्तरों पर विरोध किया। लगभग 2 दर्जन पुस्तकों के लेखक के रूप में थोरो ने निर्भीकता के साथ सरकार के कार्यों की खुलकर आलोचना की। थोरो का जन्म 12 जुलाई 1817 और मृत्यु उनकी 1862 में हुई। मूलतः दार्शनिक और प्राकृतिक लेखक के रूप में डेविड थोरो प्रसिद्ध थे। प्राकृतिक इतिहास और दर्शन पर आपका गंभीर लेखन था। कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स, जो अमेरिका में है, उनका एक सिंधिया परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता जॉन थोरो थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक उन्होंने किया। हालांकि उस समय हार्वर्ड कॉलेज के रूप में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो आज है वो हार्वर्ड कॉलेज के रूप में जाना जाता था। स्नातक करने के बाद अपने नाम के साथ उन्होंने हेनरी डेविड जोड़ा। उनके 2 बड़े भाई हेलेन और जॉन जूनियर और एक छोटी बहन सोफिया थी। थोरो ने 1833 और 1837 के बीच हार्वर्ड में अध्ययन किया। हार्वर्ड कॉलेज में ग्रीक, लैटिन के साथ जर्मन का भी उन्होंने अध्ययन किया। 1838 में थोरो ने अपने भाई जॉन के साथ एक स्कूल स्थापित किया और चूंकि बीमारी, उनके भाई जॉन को बीमारी के बाद वह स्कूल बंद करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने कुछ समयों तक अपने पिता के कामों में, उनके व्यवसाय में हाथ बटाया।
सबसे महत्वपूर्ण हेनरी डेविड थोरो के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी राल्फ वाल्डो से मित्रता हुई। कॉलेज के बाद लेखक और साथी कॉनकॉर्ड निवासी राल्फ वाल्डो एमर्सन से मित्रता की। एमर्सन की प्रेरणा से ही कहा जाता है कि थोरो को अंतर्ज्ञान हुआ और अंतर्ज्ञान की तरफ उन्मुख हुए। वे भौतिक दुनिया पर अनुभवजन्य सोच और आध्यात्मिक मामलों के उन्होंने महत्व दिया। थोरो 1840 के दशक के प्रारंभ में यह कहा जाता है कि वह औपचारिक रूप से कवि के रूप में भी बहुत चर्चित रहे। एमर्सन द्वारा जो अंतर्ज्ञान पर केंद्रित पत्रिका डायल का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, उसमें थोरो की कविता प्रकाशित हुई जो बहुत ही चर्चित हुई। जुलाई 1842 में मैसाचुसेट्स के प्राकृतिक इतिहास पर पुस्तक छपी जो बहुत ही चर्चित थी। डेविड हेनरी थोरो की प्रकृति पर केंद्रित निबंध टू द मेडन ऑन द ईस्ट भी लोगों द्वारा खूब पसंद की गई। हम थोरो को केवल एक लेखक के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में जानते हैं। वे लेखक तो थे ही, शिक्षाविद, भाषाविद तो थे ही, लेकिन वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में हेनरी डेविड थोरो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हम जानते हैं कि एमर्सन उनके मित्र थे और उस समय एमर्सन के पास एक बड़ी पुस्तकालय थी अमेरिका में, कॉनकॉर्ड में ही, जो मैसाचुसेट्स में स्थित थी। उस पुस्तकालय में प्राच्य ग्रंथों का अकूत भंडार था। बहुत बड़ा संग्रह जो है प्राच्य ग्रंथों का था। और जब थोरो की आयु 24 वर्ष की थी तो वह एमर्सन के निवास पर ही रह करके लगभग 2 वर्षों तक उस पुस्तकालय में के प्राच्य पुस्तकों का अध्ययन किया और विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। और उस पुस्तकालय में अध्ययन करने के लिए पहली बार तो जब वो पुस्तकालय देखे तो थोरो अभिभूत हो गए और एमर्सन से उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रह करके इस पुस्तकालय में अध्ययन करना चाहता हूँ। और इस इच्छा का सम्मान करते हुए उनके मित्र एमर्सन ने उनको आज्ञा दिया कि आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन में जब समय बीतने के साथ उन्होंने या हेनरी डेविड थोरो को बहुत ही अद्भुत प्रेरणा प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह उसी पुस्तकालय के माध्यम से भारतीय जो विद्या है, भारतीय जो वेद, पुराण, उपनिषद का उन्होंने अध्ययन किया। और उसी समय उन्होंने गीता का भी अध्ययन किया और गीता को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ माना।
गीता का अध्ययन करते करते वह मंत्रमुग्ध हो गए। उनके सोचने विचारने का दृष्टिकोण ही बदल गया। हेनरी डेविड थोरो के वह व्यक्ति स्वतंत्रता और उन्मुख चिंतन का समर्थन करने लगे। थोरो का मत था कि इसके बिना मनुष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कि वह जो व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष में जो आवाज भी बुलंद किए। उन्होंने कर प्रणाली का विरोध किया, और जब स्कूल में भी जब वो अध्ययन करते थे किया तो एक प्रसंग आता है कि उन्होंने फीस देने से भी मना कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वो शिक्षा प्रदान करे और कर के रूप में उन्हीं से कर लिया जाए जो उस कर को दे सकते हैं। तो वह स्वयं शुरू से व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर थे, और जब उन्होंने अध्ययन किया एमर्सन के पुस्तकालय में तो यह और ज़्यादा बलवती हुआ। प्राच्य दर्शन के बाद ये प्रति उनकी जो गहरी आस्था देख करके अनेक लोग थोरो की आलोचना करने लगे, यानी कि भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म वेद पुराण उपनिषद की जो उन्होंने पुस्तक पढ़ी, और जब वो जगह जगह उसका जिक्र करने लगे, उसके पक्ष में एक अपने विचारों की दृढ़ता को वो लोगों के सामने रखते थे उसका संदर्भ दे करके, तो लोगों को वहाँ के पाश्चात्य विद्वानों को पाश्चात्य लोगों को अच्छा नहीं लगता था और उनकी आलोचना लोग करने लगे, और यहाँ तक कि उन्हें देशद्रोही भी कहने लगे। भारतीय दर्शन की प्रेरणा उन्हें एमर्सन से ही मिली थी। उन्होंने वेद उपनिषद गीता और मनुस्मृति आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। पुस्तकालय के माध्यम से और निजी पुस्तकालय में भी उन्होंने निजी स्वयं का निजी पुस्तकालय भी बनाया और उसमें पुस्तकों को खरीद करके रखा। थोरो अतीन्द्रिय ज्ञान और को वास्तविकता जन्य इंद्रिय जन्य ज्ञान को अवास्तविक मानते थे, यानी कि थोरो अतीन्द्रिय ज्ञान को वास्तविक और इंद्रिय जन्य ज्ञान को अवास्तविक मानते थे। 1841 में अमेरिका और मैक्सिको के मध्य संघर्ष के समय थोरो ने किसी भी कर से मना कर दिया, और उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक पुस्तक लिखी। जैसा कि प्रारंभ में चर्चा किया गया कि कैसे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक रहे, तो बाकायदे उस पर अवज्ञा आंदोलन पे उन्होंने पुस्तक लिखी। पीड़ित व्यक्तियों को सविनय अवज्ञा की राह पर चलने की प्रेरणा देने वाले प्रथम व्यक्ति थोरो ही थे। गांधी जी थोरो के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की, जिसका जिक्र पहले हुआ है। एक अन्वेषण की तरह उन्होंने अध्यात्म विज्ञान में तल्लीन रहे और क्रियात्मक और व्यवहारिक जीवन से वह अध्यात्म विज्ञान को अलग नहीं मानते थे। थोरो की तात्विक दृष्टि भारतीय अध्यात्मवाद के तत्वज्ञानियों की भांति अति सूक्ष्म और अति विस्तार लिए हुई थी। एकांत चिंतन के लिए उन्होंने वन गमन भी किया, और वन गमन करते समय
थोरो अपने साथ गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को ले जाते हैं। थोरो ने अनुभव किया कि मनुष्य चाहे तो शांति, संतोष और प्रसन्नता के साथ जी सकता है। प्रसन्नता के माध्यम से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार का विकास कर सकता है। थोरो का गीता के अतिरिक्त कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो उसके विचारों को चिंतन की गहराई तक ले जा सके। थोरो का मानना था कि गीता ही एक ऐसी पुस्तक है जो विचारों को चिंतन की गहराई तक ले जा सकता है। यानी कि गीता के प्रति उनकी जो अगाध श्रद्धा थी, उनका जो अगाध विश्वास था, वह अटूट था। अमेरिका के निवासी हेनरी डेविड थोरो को महापुरुष की तरह बाद में लोग श्रद्धा देने लगे, उनको पूजने लगे। जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद उनके जो विचार लोगों के समझ में आए, पाश्चात्य विद्वानों को, और बाद में उनकी जगह जगह जो है मूर्तियां भी लगाई गईं, और इस तरह से हेनरी डेविड थोरो एक युग पुरुष के रूप में मान्य हुए। तो हेनरी डेविड थोरो एक लेखक के रूप में, एक प्रकृति प्रेमी के रूप में, प्राच्य विद्या के अध्येता के रूप में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और ऐसे युग पुरुष, ऐसे जो विद्वान को के विचारों और उनकी कृतियों और उनके विभिन्न आयामों के बारे में आपके सामने मैंने कुछ तथ्य रखे। उम्मीद है, आशा है कि आप हेनरी डेविड थोरो के विचारों से अवश्य लाभान्वित होंगे, छात्र भी लाभान्वित होंगे। नमस्कार।